प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर 13 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर वो रहेंगे। ये चांसलर मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। आज सुबह करीब 9:30 बजे दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और सुबह 10 बजे ये साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 पर गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं। उनकी चर्चा व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी में सहयोग को लेकर मजबूत करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में यंग लीडर्स डायलॉग में 3000 युवा नेताओं से संवाद करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 थीम वाले ट्रैक पर प्रधानमंत्री को अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर युवाओं के नजरिए और काम करने लायक विचारों को साझा किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। इस चिंतन शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ऋषिवुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति सुरेश प्रभु उपस्थित रहेंगे। इसका उद्देश्य देश में सरकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाना और सहकार से समृद्धि के विजन को धरातल पर उतारने के लिए नई रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स का सुदृढ़ीकरण, सहकारी क्षेत्र में नई राष्ट्रीय नीति और डिजिटल सुधारों जैसी महत्वपूर्ण पहलों की समीक्षा करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 2026 का अपना पहला लॉन्च PSLV C62 मिशन आज सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट के पहले लॉन्च पैड से करेगा। ये रॉकेट एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 यानी कि कोड नेम अन्वेषा लॉन्च करेगा, जो अंतरिक्ष से भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारत नए साल यानी कि 2026 पर एक स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक चमत्कार करने जा रहा है। इस मिशन को आसमान में भारत की आंख स्थापित होने के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ खास बात यह है कि सिर्फ भारत अपना ही मिशन लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि विदेशी एजेंसी और भारतीय स्टार्टअप्स के 17 सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही उत्तर भारत के 17 शहरों के लिए शीतलहर का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी की भारी संभावना है। तेज शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से 4 राज्यों में मुश्किलें बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में आज मौसम बिगड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में शीतलहर का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। और देश और दुनिया की ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।